हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड मैं जानती हूँ कि मैं काफी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, लेकिन क्या आपको मुझ में कोई चेंज दिख रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चेंज ये है कि मैंने कुछ वेट लूज किया है। जी हाँ, मैंने कुछ वेट लूज किया है। मैंने अबाउट 6 to 7 kg वेट लूज किया है। एंड देखिए, बल्कि या ज्यादा फैट तो मैं कभी नहीं हुई हूँ। हाँ, हेल्दी जरूर हुई हूँ। लेकिन ये है कि मैं ना अपने आप को एक कहते ना सही टाइम पे मैं अपने आप को ना कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब कुछ कर लो। तो वही चीज है कि मेरा वेट एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। जहां मेरा 2-3 किलो या 4 किलो बढ़ा, वहां मेरी घंटी बज जाती कि नहीं जी, अब कुछ कर लो। तो ऐसे ही था। बट हुआ क्या था कि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में बहुत आप लोगों ने भी, हमने भी, सबने बहुत खाया, बहुत इंजॉय भी किया है। बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो घर में सबको अच्छा मतलब खुश रखने के लिए एक वही था जरिए कि अच्छा अच्छा बनाओ, अच्छा अच्छा खाओ, खुश रहो, कोशिश करो खुश रहने की। तो हमने भी खाया तो वेट गेन हो गया। उसके बाद में फिर टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हुआ तो मेडिसिन वगैरह ली, तो उससे वेट गेन हो गया। तो ज्यादा नहीं, वही 4-5 किलो मेरा वेट एकदम से हाइक कर गया। तो मेरे को जब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार मेरा जो फेस है, एक तो वो मोटा हो गया है। दूसरा ये कि मतलब मैं अगर साड़ी पहन रही हूँ या मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही हूँ, तो मुझे खुद को फील होता था कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि नहीं 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 अच्छा लग रहा है, जस्ट चेंज करो, सूट डालो, लूज सूट डालो या लूज टी शर्ट डालो, जिससे आपका जो फैट है, बेली फैट है या शोल्डर्स फैट है, वो हाइड हो जाए। तो वो चीज होने लग गई। मेरे को चलते फिरते सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे को सांस चढ़ने लग गया। मैं बोलती भी थी, अगर मैं कुछ चीजें बोल रही हूँ तो मेरे को सांस चढ़ जाता था। तो वो चीज शुरू हो गई। तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, है ना? तो मुझे करना चाहिए कुछ। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मुझे देखेंगे, मेरी जो पुरानी रील्स हैं उसमें मेरा जो फेस है वो थोड़ा हैवी आपको लगेगा। या मेरी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, उसमें भी थोड़ा हैवी है। तो बस फिर मैंने खुद से ही मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वेट लूज करना है। मैंने बीच में ट्राई किया था, मैंने वो वीडियो डाली थी, बट किसी वजह से वो मैंने फिर डिलीट कर दी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है अब वेट लूज करना है, तो अब सीरियस हो जाते हैं। तो हुआ ये। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि मैं इंस्पायर नहीं होती, मैं भी इंस्पायर होती हूँ। मुझे भी अच्छे लोग अगर मिलते हैं तो ऑब्वियसली इंस्पायर होती हूँ। मुझे भी ये होता है कि मैं पूछूं, मैं जानूं कैसे किया, क्या चीज ऐसी की जो मतलब कम टाइम में एंड अच्छा रिजल्ट दे। हर किसी को रहता है यार कम टाइम में और जल्दी जल्दी वेट लूज हो एंड एक अच्छा सा हम लोग दिखे। तो ऐसा मुझे भी लगा। लेकिन मैंने जिससे पूछा, मुझे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि देखिए, आप मोटे नहीं हो, पहली बार आप हेल्दी हो गए हो। तो उसके लिए आप पहले ये देखो कि आपने कभी एक्सरसाइज की। और ये चीज आप लोगों के लिए भी है, जो मैं आगे आगे बोल रही हूँ। मेरी बातों से आपको ये भी देखना है कि आप भी उस चीज से रिलेट करते हैं। आप 100% करते होंगे उस चीज से रिलेट, कि हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या हर किसी ने एक्सरसाइज नहीं की है, ठीक है। लेकिन अब करना चाहते हैं, क्योंकि अब फिजिकल इश्यूज होने लगे हैं, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो उसको ठीक रखने के लिए अब कुछ करना है। तो सबसे पहली बात यही उन्होंने मुझे कही कि आपने पहले एक्सरसाइज की है, आप करते थे? तो आई सेड हाँ, करती थी। तो कहा दैट्स वेरी नाइस, अगर आप पहले करते थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने छोड़ दी। हाँ, मैंने छोड़ दी। कितना टाइम हुआ? हो गया मे बी अराउंड 1 ईयर। उन्होंने कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे आप अगर वेट लूज करना चाहते हो, धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ाइए, धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाइए, और आपका वेट बहुत आसानी से चला जाएगा, बिना टेंशन लिए। हाँ, वेट लूज करने का कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको कोई घुमा देगा एंड आप एकदम से पतले हो जाओगे। तो वो चीज नहीं है, टाइम टेकिंग है।
होता है ये प्रोसेस। एंड ये कि अगर आपको बोला जाए कि अगर सबको होता है, मुझे भी ये था कि यार मुझे कुछ ऐसा ऐसा कुछ शॉर्टकट में कुछ ऐसा मिल जाए कि यार मैं 2 महीने में स्लिम हो जाऊं, है ना, 2 महीने में ऐसे हो जाऊं, तो नहीं हो सकता है। तो यही है, पेशेंस रखना पड़ता है, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ के अंदर। आप जो चीज भी करना चाहते हो सबसे पहले तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, मुझे करना है, अपने लिए करना। देखिए आप अपने लिए कर रहे हो ना, डेफिनेटली करोगे। आप दूसरों के लिए तो तभी कुछ कर पाओगे जब खुद ठीक रहोगे। आपकी मशीनरी है, आपको अपनी मशीनरी का तो ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो कैसे करोगे, है ना। तो उस चीज के लिए एंड मैंने वही किया कि मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मुझे ये रियलाइज होने लगा कि नहीं, दिस इज द टाइम कि मुझे अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने शुरू के 10 से 15 दिन मैंने वही नॉर्मल वॉक शुरू करी, थोड़ी बहुत जंपिंग जैक्स, वो सब शुरू किया। ज्यादा देर एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है, मुझसे अब भी नहीं होती है। मुझे करीब करते करते हो गए हैं 6 to 7 months मुझे हो गया है। मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती हूँ। फिर अगर मेरे को बहुत मजा आ रहा है तो 1 घंटा मैं खींच लूंगी, बट उससे ज्यादा मुझसे नहीं होता है। तो ये है। बाकी ये सच्चाई भी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर 3 घंटे 4 घंटे एक्सरसाइज करूंगी तो मैं बहुत जल्दी मैं वेट लूज कर दूंगी, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? वो ऐसा इसलिए कि आप अगर ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपको और ज्यादा मन करेगा, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे खा लो। तो वो जो ज्यादा खाना है वो आपका वेट गेन करेगा, वो कम होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए तो स्मूथली चली मैं। एंड वही था मेरा कि मेरे को पहले 15 दिन नॉर्मल वॉक करनी है, छोटी मोटी, जो मैंने भी बोला कि जंपिंग कर ली, जंपिंग जैक्स कर लिए। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी एक्सरसाइज को, टाइम बढ़ेगा, मैं डिवाइड कर दूं। तो मैंने क्या किया, 15 से 20 दिन बाद कि मेरे को फर्क दिखने लगा मेरी बॉडी में, मेरा वेट जाने लगा। अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 15 मिनट्स मेरे को जॉगिंग करनी है, 15 मिनट्स मेरे को दूसरी कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, एंड लास्ट की जो 15 मिनट्स है उसमें मैं अपना स्ट्रेचिंग करूंगी, योगा एक्सरसाइज करूंगी, जिससे मेरी बॉडी रिलैक्स भी हो जाए, स्ट्रेच भी हो जाए, और इफेक्टिव तो होता ही होगा, सबको पता है। ठीक है, मतलब ज्यादा भाग दौड़ी वाली नहीं, आराम से मैं ब्रीथ प्रॉपरली लूं और मैं अपने आप को, मतलब अपनी जो ब्रीद है उसको कंट्रोल कर पाऊं। तो ये था, तो ये चीज मैंने शुरू की। फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज को, मुझे और भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। लेकिन हाँ, देखिए, सिर्फ एक्सरसाइज, अब बात ये आ जाती है कि अच्छा आपने ऐसे किया, फिर अपने टाइम बढ़ा दिया तो आपका इतना वेट लूज हो गया, मतलब 6 से 7 महीने में आपने 6-7 किलो वेट लूज कर लिया। अब मैं टिक गई हूँ, मैं करीब, मेरे को 2 महीना हो गया और मैंने अपने आप को अब रोक लिया है कि नहीं, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे सिर्फ इतना रखना। लेकिन हाँ, कि वेट आगे बढ़े ना, इसलिए मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं रेगुलर रहूं, मैं एक्सरसाइज रेगुलर करूं। तो ये है दूसरी बात। अच्छा, ये तो थी मेरी स्टोरी कि मैंने ये किया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि अब ये क्वेश्चन आएगा, बहुत सारी लेडीज होंगी, या हमें क्या करना चाहिए, हमने कभी नहीं किया, तो आप सबसे पहले तो वॉक शुरू कीजिए। वॉक करने के बाद आप थोड़ा सा अपना खाने पीने का चेंजेस लाइए। ठीक है, कि आपको 6:30 बजे के बाद नहीं खाना है, व्हीट एंड राइस आपको नहीं लेना है, कार्ब्स कम कर दीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूसी फ्रूट्स खाइए, जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी भी दूर होगी, एंड वो इजिली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। जीरा वाटर है, इवन हमारी जो किचन है ना, उसमें जो हमारे जो मसाले हैं, वो पता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी के लिए एक मिरेकल का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप शुरू कीजिए। और अगर आप और कुछ ज्यादा जानना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि वर्कआउट वगैरह में कुछ आपको शो करूं, तो मैं वो भी शो करूंगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हाँ ठीक है, आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया मेरे को 7 किलो कम करना है, मेरे को 10 किलो कम करना है, हो जाएगा।
हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बट बात होती है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो। ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन की और थर्ड डे आपने यार अब नहीं, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं डाइट कर लूंगी, आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। तो ऐसा मत कीजिएगा। जब तक आप अपनी अपने अपना कैसे पहुंच नहीं जाते अपने टारगेट तक, तब तक आपको एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी है। एक्सरसाइज सिर्फ आपको 6 दिन हफ्ते में करनी ही करनी है। हाँ, संडे या कोई भी एक दिन आप रखिए जिस दिन आप ये है कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है। हफ्ते में एक दिन एक टाइम, और वो भी दोपहर का, आप अपना मनपसंद खाना खा लो। पोषण का ध्यान जरूर रखना है। जब आप खाना खाएंगे आपको पोषण का ध्यान रखना है, कि ये नहीं कि पूरे हफ्ते की मेहनत खत्म, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप आइसक्रीम खाने की क्रेविंग थी या केक खाने की क्रेविंग थी, जो भी था आप खा सकते हो, थोड़ा 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 एक बारी में, मतलब दोपहर के वक्त आप खा लो। इससे क्या होगा कि आपको अगले हफ्ते जो काम करना है उसके लिए आपकी जो बॉडी है वो आपको अलाउ करेगी, आपका मन आपको अलाउ करेगा कि चलो यार आप करेंगे, हम जो चाहते थे हमें वो मिल गया है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं। एंड अगर आपको और मुझसे जानी है ये सब बातें, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मैं जरूर शेयर करूंगी और भी वीडियोस लेके आऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज वगैरह शो करूं आप लोगों को कि मैं क्या करती हूं, तो मैं जरूर शो करूंगी। दूसरा, एक टाइम के बाद, यानी कि आपने जब कर लिया 3 से 4 महीने 5 महीने आपने कर लिया, उसके बाद ना कोशिश कीजिए रेगुलर रहने की, तब भी ठीक है। और अपने एक्सरसाइज को ना चेंज करते रहो, मतलब अपनी एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बना के रखो, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज करो तो मजा आए करने में। कि मंडे ट्यूसडे आप कार्डियो कर लो, वेडनेसडे थर्सडे आप डांस कर लो, जुम्बा कर लो, और लास्ट डे एक सैटरडे होता है जिसमें मैं भी खुद भी थोड़ा सा ना लेजी फील करती हूँ, तो उस दौरान मुझे लगता है कि मैं वॉक कर लूँ, तो आप वॉक कर लीजिए, है ना। वो सब चीजें हैं। शुगर, देखिए अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने पूरी तरीके से कट डाउन नहीं की थी। मैं चाय पीती हूँ, मैं चाय बहुत पीती थी। मैंने चाय छुटी नहीं मुझसे, मैंने कम कर दी। मतलब अगर मेरी दिन में 4 कप होती थी या 5 कप होती थी, तो मेरा ये हो गया कि दिन में सिर्फ 2 ही बार चाय पियेंगे आप, ये चीज हो गई। तो चाय के थ्रू ही वो शुगर मेरी बॉडी में जाती थी, क्योंकि और तो मैं मीठा मेरे को इतना पसंद नहीं है। वही मीठा जो चाय के थ्रू मेरी बॉडी में जाता है, वही मीठा मेरे अंदर जाता था। उसके अलावा कुछ ऐसा मैं मीठा खाती भी नहीं थी, ये चीज हो गई। तो बाकी आप थोड़ा सा सॉल्टेड चीजें थोड़ी कम कर दीजिए। वही चीज जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताई कि सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें आप शुरू कर दीजिए। तो खुश रह के वेट लूज करना है। अगर वेट लूज करना है, खुश रहिए, अपना मन बनाइए कि मुझे करना है, किसी के कहने पे नहीं करना। कोई अगर आपको टीज कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है ना उसके लिए कि यार नहीं मेरे को पतला होना है, तो वो चीज नहीं, क्योंकि वो चीज फिर ज्यादा दिन तक रहती नहीं है। वो पता है, अगर आप करोगे एक्सरसाइज तो आपको शुरू में 2-3 किलो जैसे ही जाएगा, 2-3 किलो चला जाएगा, 2 महीने में चला जाएगा। अच्छा चला जाएगा तो फटाक से आएंगे कॉम्प्लीमेंट्स, अरे आपने वेट लूज कर लिया। लेकिन वो फिर जब वो एक बार आप सुनोगे ना, तो आप वहीं पे स्टॉप कर जाओगे, आप आगे करोगे नहीं, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे उस चीज को। क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं। मेरे को भी ना, अगर ये कि नहीं मेरे को करना है, ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि यार ये टॉप नहीं अच्छा लग रहा थोड़ा सा, तो नहीं मेरे को पतला होना, और मैंने किया और मेरा वेट लूज हुआ भी। लेकिन जहां किसी ने बोला एंड मैं वहीं पे स्टॉप कर गई। एंड मेरी बॉडी तो है भी ऐसी, अगर मैं अपनी बॉडी के मतलब वर्क करना छोड़ दूं ना, तो मेरी बॉडी तो लाइक हवा भी खाती है, वो चीज है। तो बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा ये कि देखिए वेट लूज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो। शॉर्टकट इसका कुछ नहीं है। अगर कोई ये कहे 15 दिन में वेट लूज, 10 दिन में वेट लूज, नहीं होता जी, नहीं होता, ठीक है। और अगर किसी वजह से आप लिक्विड डाइट पे आके और ये वो करके आप कर भी लिया, तो कितने दिन लिक्विड डाइट पे रह सकते हो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? कभी तो आपकी बॉडी मांगेगी ना। और जैसे ही आपने शुरू किया फिर से गेन करना शुरू कर देगी, क्या फायदा फिर उस चीज का।
तो और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी तो एनर्जी चाहिए, उनको कहां से मिलेगा? तो इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ आपको रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाओगे। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि जो जो मैं आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि मैं इसकी डालने वाली हूँ इससे रिलेटेड वीडियोस और भी, अगर आप मतलब ईमानदार रहोगे, ईमानदार आपको रहना है, ईमानदार। अगर आप ईमानदार रहते हो मेरे साथ, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप कर रहे हो, वैसे ही एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना उसी तरीके से खा रहे हो, मैं कोई भी चीज नहीं छुड़वाती, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, पोषण पे ध्यान दिया है, कम खाया है, ये चीज मैंने की है, ठीक है। संडे को खाती थी ना, संडे को मैं अब भी खाती हूँ, संडे को मैं एक मेरा आफ्टरनून का होता है कि मेरे को खाना है, आइसक्रीम खा लो, चाहे बर्गर खा लो, एक बार मैं जरूर खाती थी। लेकिन कोशिश करो कि जब तक आप अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते, जब तक चीट करने की थोड़ा कम कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करना कि चीट ना हो। बाकी घर का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, रात को खाना जल्दी खा लीजिए, कार्ब्स नहीं लेना रात को ना, रात को रोटी चावल ये कोशिश करना कि ना लो। बाकी आप बॉइल्ड दाल खा सकते हो, आप पपाया खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो, उसके बाद आप नाइट ड्रिंक अपना ले लो, ग्रीन टी ले लो एंड सो जाओ। तो ये सब चीजें होती हैं एंड यकीन मानिए कि जब आपको तारीफ सुनने के लिए मिलेगी ना, एंड जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होगे एंड अपना देखोगे, वेट देखोगे, और जब ड्रेसेस पहनोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस ड्रेस के लिए आपने इतनी मेहनत की और वो ड्रेस जब आपको फिट हो जाएगी, उस वक्त जो आपकी हैप्पीनेस होगी वो कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई आइसक्रीम आपको नहीं दे सकती। सीरियसली आप ट्राई करके देखना। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, और मैं बस अपनी वीडियो के थ्रू यही बताना चाहती थी कि वेट लूज किया। मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पूछ रहे हैं काफी, एंड मेरी बहुत स्वीट हार्ट भाभी है ना, वो जानना चाह रही थी। तो यही कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, एंड परफेक्ट बॉडी आपको मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। बट बी ऑनेस्ट, मैं फिर कह रही हूँ बी ऑनेस्ट, ठीक है, अपने साथ। मेरे साथ तो क्या होगा, आप कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर 2 दिन भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और आप ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? लेकिन अगर मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कहने के अकॉर्डिंग चले तो आपको रिजल्ट पक्का 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 मिलेगा। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, गिव अप नहीं करना है, बॉडी कितना भी पेन करे गिव अप नहीं करना है। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, 1 महीना 2 महीना, लेकिन धीरे 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 आप जब बॉडी आपकी यूज टू हो जाएगी ना इस चीज की, और आप एक दिन भी आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, आपको खुद लगेगा यार क्यों नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर एक भी दिन एक्सरसाइज ना करूँ ना, अगर मेरे को थोड़ा होता है कभी कभी कि नहीं, क्योंकि अब हाँ मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है, तो अब मैं अपने को फिट रखने के लिए करती हूँ कि वो बढ़े ना, रुका रहे वहीं पे। तो अब क्या है कि मेरे को कभी लगता है कि यार नहीं, मेरे को एक्सरसाइज आज छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर ना उस टाइम पे नहीं करूंगी, लेकिन बाद में फिर मेरे को लगेगा यार कर लेती ना। 1 घंटे की तो बात थी, 45-50 मिनट्स की तो बात थी, बाकी दिन तो मैं टीवी देख के निकाल दिया, मैंने यूट्यूब पे या मतलब यही सब कुछ देख के टाइम वेस्ट ही किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। तो ये चीज होती है, आपकी बॉडी खुद आपको बोलती है, आपका मन बोलेगा कि यार क्यों नहीं किया, कर लो थोड़ा सा। तो ये चीज है, बाकी इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखो, कोशिश करो, सब मिलता है। इसी के साथ आज की वीडियो मैं करती हूँ ये पे खत्म, क्योंकि हो चुकी है बहुत लंबी, क्यों ना आदत है बोलने की, तो वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मन करा हो ना, तो
मेरी मेहनत वसूल हो गई। एंड बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं और इससे रिलेटेड मैं लेके आऊंगी। दिस इज ये कह सकते हो कि ये मैंने स्टार्टिंग की है। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो। अगर इतनी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज कर दो ना। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू वशिष्ठ8005, ये मेरी आईडी है। तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे को फॉलो कीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट फील करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मैं और अच्छा फील करूंगी। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। टेक केयर एंड गुड बाय।